तो सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पीके मैथमेटिक्स क्लास 12 पर। तो बताइएगा आप लोग कैसे हैं, अच्छे होंगे। तो हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे कि चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 का मैथ है, मैथमेटिक्स क्लास 12 चैप्टर 2 यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, यानी हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। उसका मैं 3 क्लास ले चुका हूँ, जिसमें मैंने जो भी आवश्यकता अनुसार फार्मूला है, गुणधर्म है, वो सब बताएं। और हमने पिछले क्लास में बोला था कि गुणधर्म को सिद्ध करेंगे, यानी जो भी फार्मूला था हर एक गुणधर्म में एक एक सिद्ध करेंगे। 6 गुणधर्म 7 गुणधर्म था, उसका एक एक सिद्ध करना था। लेकिन सोचे उससे पहले हम प्रश्नावली 2.1 को पढ़ा देते हैं, क्योंकि इसमें गुणधर्म नंबर 1 और गुणधर्म नंबर 2 का प्रयोग है, जो कि बेसिक है, तो ज़्यादा उसमें प्रूव करने वाला है नहीं। तो इसलिए हम सिद्ध करने से पहले इस प्रश्नावली को समाप्त करना चाहते हैं। उसके बाद प्रश्नावली 2.2 से पहले सिद्ध कर देंगे, उसके बाद उसको हम प्रश्नावली 2.2 को चालू करेंगे। उससे पहले हम ये प्रश्नावली को समाप्त कर देंगे अच्छे ढंग से, आप लोग जानदार ट्रिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 2.1 लिखेंगे यहाँ 2.1 प्रश्नावली। और पहला सवाल क्या बोल रहा है, निम्नलिखित का मुख्य मान ज्ञात करना है। पहला बोल रहा है, पहला सवाल निम्नलिखित का मुख्य मान ज्ञात करें। क्या करना, मुख्य मान यानी मेन जो है उसका आंसर निकालना है, मुख्य मेन पॉइंट निकालना है। पहला क्या बोला है, किसका मान निकालना है, तो साइन इनवर्स -1/2 का, साइन इनवर्स -1/2 का लिखेंगे। साइन इनवर्स 1/2 ब्रैकेट में माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ आ गया माइनस। इसका मुख्य मान निकालना है। ये तो मुख्य मान नहीं है, ये दिया हुआ है फंक्शन में, यानी साइन इनवर्स -1/2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसका मेन मान इसका निकालना है, इसका मेन मान निकालना है। लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। उसके बाद वाई फंक्शन को क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं, तो वाई बराबर साइन इनवर्स -1/2। अब क्या, अब सीधा ऐसे तो सब नहीं होगा कि यहाँ साइन इनवर्स है। हम क्या बोले थे फार्मूला, कि चूंकि जानते हैं, चूंकि साइन इनवर्स क्या है, यहाँ अंदर माइनस एक्स, हम बोले ना साइन इनवर्स -x बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स x। तो इसी के अनुसार लिखेंगे यहाँ, चूंकि साइन इनवर्स -x बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स x, क्योंकि माइनस ही बाहर हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी ये माइनस बाहर हो जाएगा। लिखेंगे y बराबर साइन इनवर्स, माइनस बाहर हो जाएगा तो यहाँ माइनस आ गया, और x की जगह कितना 1/2, तो 1/2। अब इसका हम क्या निकालना है, मुख्य मान निकालना है। और इसको क्या हम जानते हैं, एक और फॉर्मूला जानते हैं कि चूंकि साइन इनवर्स x होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको, y बराबर माइनस साइन इनवर्स, चलिए माइनस साइन इनवर्स 1/2। इस साइन में अगर यहाँ भी मान लीजिए कि हम साइन ले लेंगे, तो साइन तो कट जाएगा। अंदर में साइन इनवर्स, बाहर साइन इनवर्स है, और एक अंदर डिब्बा में 1/2 है। बताइए कि साइन में 1/2 किसका मान होता है। तो आप जानते हैं कि साइन में साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। लिखेंगे साइन 30 डिग्री, और उसके बाद लिखेंगे y बराबर, ये माइनस भूल जाइए, हम बोले थे ना साइन इनवर्स बाहर रहेगा और अंदर साइन रहेगा, तो साइन इनवर्स से साइन मान लीजिए खत्म हो गया, तो हो जाएगा यहाँ माइनस, और कितने बचा है 23 डिग्री, तो -23 डिग्री। ये माइनस का भी भूल जाइए, हम बोले थे कि डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, π/80 से गुना करना पड़ता है। तो लिखेंगे यहाँ y बराबर -23 डिग्री। हम बोले थे कि अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो π/80 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ 30 डिग्री है, और इतना से गुना कर दिए, कितने हो जाएगा, 30 से 30
30 छक्का 180। तो हो गया y बराबर माइनस का माइनस और पाई तो पाई बट्टा कितने 6 तो 6 कितने आ गए y बराबर माइनस पाई बट्टा 6। ये लिख सकते हैं यहाँ पर c को बोलते हैं रेडियन। क्या बोलते हैं इसको? ये हो गया रेडियन। क्या हो गया? रेडियन। ये हो गया आंसर। कैसे? तो अब सवाल क्या दिया है? मुख्य मान ज्ञात करना। ठीक है, मुख्य मान का सवाल दिया साइन इनवर्स माइनस से 2। तो हम लिखेंगे y बराबर साइन, हल लिखेंगे उसका लिखेंगे y बराबर फंक्शन मान लेते हैं कोई फंक्शन y बराबर साइन इनवर्स माइनस 1/2। और तो हम क्या जानते हैं, चूंकि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर फॉर्मूला जानते हैं कि माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, तो माइनस क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ माइनस बाहर कर दिए और साइन इनवर्स 1/2 कर दिए। उसका लिखेंगे फिर y बराबर माइनस साइन इनवर्स और एक उसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा? मुख्य मान निकालना, यानी डिग्री का मान निकालना है कि मुख्य कितना आ रहा है, कितना डिग्री आ रहा है। डिग्री को रेडी में चेंज कर दिया अलग बात है, लेकिन इसका मान निकालना है। तो उसके लिए क्या करना? इसका मान निकालना है। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? यहाँ ये साइन रहेगा तो ये तो होगा नहीं साइन इनवर्स, सिर्फ एगो बचना चाहिए, यानी डिग्री या रेडियन में आना चाहिए। उसके लिए हम क्या करना है? 1/2 होता है कि साइन 30 का मान, यानी साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यहाँ साइन इनवर्स से साइन खत्म हो गया, बचा वाई बराबर माइनस 30 डिग्री, माइनस का माइनस और 30 बचा तो 30 डिग्री। उसके बाद वाई को अब डिग्री है, अब डिग्री को हम रेडियन में चेंज करेंगे। डिग्री को रेडियन चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? पावर टैक्स 80 से गुना करना पड़ता है। तो पावर टैक्स 80 से गुना करेंगे तो 30 से करें 30, या फिर पहले 0 काट दीजिए, फिर 3 छक्का 18 कर दीजिए। तो कितने आया? पावर टैक्स 6 और माइनस था तो माइनस, यानी वाई का मान, यानी फंक्शन जो आया मेन फंक्शन कितना आया? माइनस पाई बट्टा 6 रेडियन। सी को क्या बोलते हैं? रेडियन। ये हो गया आंसर। उसी तरीका से अगला सवाल है 2 नंबर। बोर्ड थोड़ा छोटा है, सॉरी। दूसरा सवाल इसी का दूसरा, पहला का दूसरा है, सॉरी यहाँ ये नहीं होगा, निम्नलिखित ही नीचे दिया गया बहुत ही सवाल। दूसरा है cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स √3/2। अब सोचो ये कैसे हो गया? अब जानते हैं कि साइन इनवर्स, यहाँ पर एक फॉर्मूला और होता है कि चूंकि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर होता है एक्स, पीछे बताए थे गुणधर्म नंबर 2 कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर होता है एक्स। उसी प्रकार यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ साइन एक्स है, तो साइन से साइन खत्म हो जाता है और एक्स बच जाता है। तो यहाँ भी माइनस था तो अलग बात है, लेकिन जो है एक्स तो यहाँ पर 30, एक्स जो कहता है यहाँ पर 30 है। तो ये फार्मूला से आया है। आप ये भी कर सकते हैं या फिर साइन से साइन मान सकते हैं कि आप खत्म हो जाता है। यहाँ पे कॉस रहता है तो कॉस से कॉस दोनों खत्म हो जाएगा, कॉस रहता है यहाँ भी कॉस रहता तो दोनों खत्म हो जाता। लेकिन एक फॉर्मूला ये भी है कि चूंकि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर होता है एक्स, गुणधर्म नंबर 2 के अनुसार ही है, ये तो गुणधर्म 2 या 3 में बताए हैं, उस हिसाब से कर सकते हैं। या फिर आप ये याद नहीं रहता इसीलिए ना बोले कि गुणधर्म नंबर 2 और गुणधर्म नंबर 3 और 1 2 3 उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए बोले हैं कि ये सब बेसिक है और बनाते बनाते आप लोगों को रिविजन हो जाएगा। इसीलिए बोले गुणधर्म नंबर 4, गुणधर्म नंबर 5, 6, 7 और 8, ये 5 गुणधर्म याद करना है, ये 3 को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसी प्रकार दूसरा सवाल लिखेंगे, हल लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? लेकिन कोई फंक्शन मान लेंगे y कितना cos इनवर्स इसमें माइनस नहीं है तो √3/2। उसके बाद हम सोचेंगे कि cos इनवर्स को काटना है, तो √3/2 cos में कितना का मान होगा? तो cos में √3/2 हो जाएगा कितने का? तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 30 का मान होता है 1/2 और cos 30 का मान हो जाएगा उसका उल्टा √3/2। 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। लिखेंगे y बराबर cos इनवर्स cos 30 डिग्री दीजिए या नहीं दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो cos 30 चूँकि cos इनवर्स इंटू cos x बराबर होता है x,
यहाँ बताएं कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर होता है एक्स, यहाँ कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स बराबर एक्स। तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स की जगह 30, पूरा सोल्यूशन करने का कितना आता है एक्स, एक्स की जगह यहाँ कितने हैं 30 है, तो यहाँ हो जाएगा वाई बराबर 30। अभी डिग्री में है, इसको रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, पाई बट्टा 180 से गुना करना पड़ता है। तो लिखेंगे वाई बराबर 30 गुना पाई बट्टा 180, 30 से कहें 30, 30 छका 180, तो इसीलिए वाई बराबर कितने आया, मुख्य मान पाई बट्टा 6 आया। ये क्या आया, प्लस में आया, यानी रेडियन में आया। ये हो गया आंसर। यहाँ पर आप डिग्री दे सकते हैं, डिग्री दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितने आया, पाई बट्टा 6 रेडियन आंसर आया। क्या हो गया, आंसर। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसी तरह तीसरा सवाल है, इसमें हर एक सवाल बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। 10th में करते हैं कि एक सवाल बनाते हैं और इस टाइप का अगर सवाल रहा तो हम 3 सवाल होमवर्क देते हैं, लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, थोड़ा आप लोगों का टफ है, इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूशन करेंगे ताकि आप लोग समझिएगा। तीसरा नंबर सवाल है, कॉसेक इनवर्स कितना है, कॉसेक इनवर्स, चलो 1 मिनट बुक उल्टा रहे हैं। हाँ, तो दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल देख लें आप। कॉसेक इनवर्स 2 है, क्या है, कॉसेक इनवर्स 2 है, हमको लगा रूट 2 है इसलिए थोड़ा घबरा गया, लेकिन 2 है। लिखेंगे हल, हल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कोई फंक्शन मान लेंगे y, y बराबर कॉसेक इनवर्स 2। उसके बाद क्या करेंगे, हमको यहाँ पर काटना होगा, कॉसेक इनवर्स को हटाना है, मुख्य मान निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये 2 सोचना पड़ेगा कि कॉसेक में 2 जो है कितना का मान है। तो आप लोग पता होगा कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है, उल्टा होता है कॉसेक। तो साइन में 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और कॉसेक में 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा तो हो जाएगा 2। तो लिखेंगे y बराबर कॉसेक इनवर्स कितने, कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री। तो आप चूँकि जानते हैं कि फार्मूला होता है, चूँकि कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बराबर होता है एक्स, आप लोगों को पता है, इधर भी पता है। उसी तरह से कॉस का साइन का इधर आ गया कॉसेक का, तो कॉसेक का हो गया एक्स बचा, इसमें लिखेंगे y बराबर ये इतना से इतना खत्म, बचा कितना एक्स की जगह 30, तो लिखेंगे 30 डिग्री। अब फिर से हमको डिग्री में तो चाहिए नहीं, चेंज करना है कि इसमें रेडियन में, तो लिखेंगे y बराबर 30 डिग्री गुना पाई बट्टा 180, 30 से 30, 30 से 180, तो हो जाएगा y बराबर पाई बट्टा 6 रेडियन। क्या हो जाएगा, रेडियन। रेडियन को क्या करते हैं, सी से सूचित कर देते हैं। तो ये हो गया आंसर। तो इसको मिटाते हैं आप लोग एक बार देख लीजिए कैसे। यहाँ कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बराबर फॉर्मूला बताए थे कि एक्स होता है, यहाँ कॉसेक इनवर्स यानी कॉसेक, ये दोनों से दोनों खत्म, एक्स जगह 30, तो यहाँ हो गया 30 डिग्री। उसी तरह इसमें एक्स की जगह 30 डिग्री, तो यहाँ भी 30 डिग्री, सबका सेम प्रोसेस है। और गुणधर्म नंबर 2 या 3 है, ये उसके अनुसार बता रहे हैं। इसमें बिना फार्मूला का भी हो सकता है। तो चलिए इसको मिटाते हैं अब। तो चलिए इसको हम मिटा दिए और चलते हैं, 3वां सवाल बता दिए, चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। लिखेंगे tan इनवर्स माइनस √3। 4 नंबर क्वेश्चन है, tan इनवर्स माइनस √3। इसका लिखेंगे क्या, इसका क्या करना है, मुख्य मान निकालना। तो लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, फंक्शन मान लेंगे y, y कितने हो जाएगा, tan इनवर्स माइनस √3। उसके बाद क्या करेंगे कि जो कि हम जानते हैं फार्मूला होता है tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स एक्स। क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स। तो लिखेंगे y फंक्शन माइनस बाहर, तो tan इनवर्स माइनस बाहर हो गया, कितने बचा √3, तो √3। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि tan इनवर्स हमको हटाना पड़ेगा क्योंकि मुख्य मान निकालना है। तो डिब्बा में क्या दिया, √3। तो हम जानते हैं कि √3 tan में कितना का मान होता है, तो √3 tan में हो जाता है tan
60 डिग्री का मान। तो लिखेंगे यहाँ y बराबर माइनस, तो माइनस tan इनवर्स, तो tan इनवर्स √3 का tan में कितना का मान होता है 60 का, तो tan 60 डिग्री। तो यहाँ से tan इनवर्स से tan खत्म, चूँकि होता है फार्मूला कि tan इनवर्स इंटू tan x बराबर x, ये आप जानते हैं। अभी tan इनवर्स tan खत्म हो जाता है, बचता है x, तो इसी प्रकार tan इनवर्स tan खत्म हो जाएगा तो बचा 60, तो y बराबर 60 डिग्री। अब डिग्री में तो रहेगा नहीं, हमको चेंज करना है रेडियन में, तो लिखेंगे y बराबर 60 डिग्री गुना पाई बटा कितने, रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, पाई बटा 180 से गुना करना पड़ता। 0 से 0 खत्म, 6 का 6, 6 तिरिक 18, तो y बराबर पाई बटा 3 रेडियन। क्या हो गया, ये हो गया आंसर। तो सिंपल सा है, इसी प्रकार सॉल्व करना है। इसी प्रकार अगला सवाल कौन है, अब एक बताते हैं और 3 HW में देंगे, एक बताएंगे और 3-4 HW में देंगे। एक बता देते हैं पाई, जिसमें भी ये तो सिंपल वाला आ रहा है, इसमें पाई नहीं लेना पड़ रहा है, लेकिन एक बता देते हैं कॉस सेक या कॉट में से कोई एक, और इसमें जिसमें पाई लेना पड़ेगा। तो कॉस वाला बता देते हैं 5 नंबर कि कॉस इनवर्स -1/2 -1/2। तो लिखेंगे क्या, हल लिखेंगे। कोई फंक्शन मान लेते हैं y, तो फंक्शन मान लिया हम y बड़ा कितना, तो कॉस इनवर्स -1/2। तब हमको क्या करना पड़ेगा, पहले माइनस बाहर, सबसे पहले माइनस बाहर करने का क्या फार्मूला होता है कि चूँकि हम जानते हैं कॉस इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। लिखेंगे y, तो क्या आया, पहले पाई आया, तो पाई माइनस, तो माइनस आ गया बाहर, तो कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स माइनस बाहर, तो कितने बचा 1/2, तो 1/2। अब हमको क्या करना पड़ेगा, मुख्य मान निकालना है, यानी रेडियन में या डिग्री में मान निकालना है। तो कॉस तो रहेगा नहीं यहाँ पर, तो कॉस को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि डिब्बा में कॉस में 1/2 किसका मान है, तो कॉस में 1/2 60 का मान है। तो लिखेंगे y बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 60 डिग्री, और y बराबर पाई माइनस कॉस से कॉस खत्म, तो बचा कितने 60 डिग्री। अब डिग्री में तो रहेगा नहीं, इसको चेंज करना हमको रेडियन में, तो y बराबर पाई माइनस 60 डिग्री गुना पाई बटा 180, तो 0 से 0 खत्म, 6 का 6, 6 तिरिक 18, तो हो गया y बराबर पाई माइनस पाई बटा 3 में कुछ बट्टा में 1। अब करेंगे भिन्न का जोड़, करने पर 3, 1 3 3 3, और 3 को पाई से करेंगे 3 पाई, 3 पाई माइनस तो माइनस, 3 का गुना करेंगे 1 में, 3 के 3 का पहाड़ा पड़ेंगे तो आएगा 1 में, 1 को पाई से गुना करेंगे तो होगा पाई, तो हो गया y बराबर 3 पाई में से पाई गया, 1 पाई गया, तो हो गया 2 पाई, 2 पाई बट्टा 3 हो गया इसका आंसर रेडियन में। कितना है, 2 पाई बट्टा 3। कॉस में सिर्फ क्या आएगा, सिर्फ आगे में पाई आ जाएगा, कि सेक में आ जाएगा क्या, आगे में पाई आ जाएगा, कोट में आ जाएगा, आगे में क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। बाकी बात आप लोगों को 4-5 बताएं और 5 होमवर्क में देंगे HW में। लीजिए 6 नंबर सवाल HW में, tan इनवर्स -1, सब इसी प्रकार से बनेगा, tan इनवर्स -1। 7 नंबर में है सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3। 8 नंबर में है, 8 नंबर कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3। 9 नंबर में है कॉस इनवर्स -1/√2, कॉस इनवर्स -1/√2। 10 नंबर में कितने हैं, क्या हुआ, कॉसेक इनवर्स -√2, कॉसेक इनवर्स -√2। तो ये हो गया 10 को क्वेश्चन। आपको 5 बता दिए और 5 आप लोगों को बनाने के लिए दे रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ ये 5 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा ताकि आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आए। और हाँ, पीछे क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, जो बच्चे नहीं देखें तो प्लीज़ से प्लीज़ वीडियो को देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो थोड़ा वीडियो क्वालिटी गंदा हो सकता है, लेकिन
अच्छे से पढ़ाए हैं, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो देखिएगा और सपोर्ट करिए। तो इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन 11 नंबर और 12 नंबर बताते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब मिटा दे रहे हैं आप। चलिए लिखते हैं, हो गया। उस टाइम से क्या था कि निम्नलिखित का मुख्य मान ज्ञात करना था, और आपको ज्ञात करना है निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, सिर्फ और सिर्फ मान। तो 11 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर तक तो हो गया है। 11 नंबर सवाल लिखते हैं। तो लिखते हैं 11 नंबर, tan इनवर्स कितना है? tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 किसमें? तो माइनस में 1/2। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन, और इसको करते हैं हम हल। उस टाइम से था कि एक दिया था निकालने के लिए, लेकिन अब साथ में 2-3 को जोड़ दिया। तो लिखेंगे यहाँ पर हल लिखेंगे। उसके बाद इसमें फंक्शन माने चाहे नहीं माने कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख देते हैं यहाँ tan इनवर्स एक सिंपल सा है, इसमें प्लस वाला है और माइनस वाला है, तो हो जाएगा ये क्या? फार्मूला जानते हैं कि चूँकि फार्मूला जानते हैं कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये होता है। फिर लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स कितने एक्स की जगह 1/2। अब यहाँ माइनस कहाँ आया? तो ये वाला माइनस निकल के आया, और उससे कॉस में क्या होता है कि पाई पहले आ जाता है। तो ये हो गया। अब फिर साइन में क्या होता है? फिर साइन में होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स एक्स की जगह 1/2। अब क्या करना पड़ेगा? अब हमको मान लीजिए मान ज्ञात करना है, तो इतना ऐसे तो मान ज्ञात होगा नहीं, होगा कैसे कि सबको टैन को कॉस को साइन को हटाना पड़ेगा, तब ना मान ज्ञात होगा, मेन पाई में या डिग्री में या कुछ में भी। तो टैन को हटाना पड़ेगा, कॉस को हटाना पड़ेगा साइन हटाने के लिए। तो टैन को हटाने के लिए, टैन इनवर्स को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये सोचना पड़ेगा कि एक टैन में कितना का मान है। तो टैन में एक मान हो जाएगा कितना का? तो टैन 0 का मान होता है 0, टैन 30 का मान होता है 1/√3, और टैन 45 का मान होता है 1। तो टैन 45 डिग्री क्या लिखेंगे? टैन इनवर्स टैन 45 डिग्री क्या लिखेंगे? 45 डिग्री। प्लस तो प्लस, पाई तो पाई, माइनस तो माइनस, कॉस इनवर्स तो कॉस इनवर्स, और कॉस इनवर्स में 1/2 कितना का मान होता है? तो कॉस में 1/2 कितना का मान होता है? तो 60 का। तो क्या लिखेंगे? कॉस 60 डिग्री, माइनस तो माइनस, साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स, और साइन में 1/2 कितना का मान होता है? 30 का। तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री। तो ये हो गया। अब हमको टैन या टैन खत्म हो गया, तो बचा 45 डिग्री, प्लस तो प्लस, पाई तो पाई, माइनस तो माइनस, कॉस से कॉस खत्म तो बचा 60 डिग्री, माइनस तो माइनस, साइन से साइन इनवर्स से साइन खत्म तो बचा 30 डिग्री। फार्मूला भी होता है tan इनवर्स tan x बराबर x, उसी प्रकार यहाँ गया 45 डिग्री, x की जगह 45 है तो बचा 45, और सीधा से tan से tan खत्म कर सकते, एक जाति का रहेगा तो एगो इनवर्स में रहेगा सिंपल सा, तो एगो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे फार्मूला वाला बताएं उससे बना सकते हैं। तो अब डिग्री को रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा? 45 डिग्री गुना π/180, प्लस तो प्लस, पाई तो पाई, माइनस 60 तो 60, इसको भी रेडियन में चेंज करना होगा, तो π/180 से गुना, फिर इसको भी 30 डिग्री को π/180 से गुना। अब मान लीजिए कितना बार में आएगा? पहले लगाते हैं 5, तो 5 नमा 45, तो हो जाएगा 5 तिया 15, 5 छका 23, तो हो जाएगा 9 इकाई 9, 9 चौका 36, तो कितना आया? π/4 आ गया। यहाँ 0 से 0 खत्म, 6 इकाई 6 तिरिक 18, तो कितने होता है? π/3, यहाँ 0 0 खत्म, 3 छका 18, तो हो जाएगा पहले कितना? π/4 प्लस माइनस π/3 माइनस π/6। तो ये आगे सो क्या करेंगे? LCM। तो पूरा करते हैं LCM, तो कितने आएगा LCM? LCM कैसे करते हैं? तो 4 1 3 6 को करेंगे
पहले लगाएंगे 2 से, 2 दूना 4, 1 3 2 3 6, फिर 3 से 2 1 1 1 तो हो जाएगा 2 3 6 6 दूना 12, 2 3 6 6 दूना 12, तो 12 आ गया। 4 के पारा में 12 क्या बार में आएगा, 3 बार में। 3 को पाई से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 पाई, प्लस था प्लस। 1 के पारा में 12, 12 बार में 12 पाई, तो 12 गुना पाई तो 12 पाई, माइनस तो माइनस कितने 4 बार में। 3 के पारा में 12, 4 बार में, तो 4 को पाई से गुना करेंगे तो 4 पाई, उसका माइनस तो माइनस। 6 के पारा में 2 बार तो हो जाएगा 2 पाई। अब पूरा सोल्यूशन करके कितना आएगा, 12 पाई 3 पाई 15 पाई, 15 पाई माइनस 4 2 6 पाई, तो 6 पाई बट्टा 12 तो 12। अब 15 में 6 गया तो 9 पाई बट्टा 12। अभी काटेगा 3 तिया 9, 3 चौका 12, तो हो जाएगा 3 पाई बट्टा 4 आंसर। ये हो गया इसका 3 पाई बट्टा 4 आंसर। तो ये रहा ये 2 नंबर का सवाल कंप्लीट हो चुका है। 1 और 2 नंबर में पूछेगा ये सवाल। सिर्फ उसमें था कि सिंगल सिंगल था जो भी था, इसमें सबको एक साथ कर दिया। तो सिंगल वाला ऑब्जेक्टिव में आएगा और साथ में रहेगा तो आएगा 2 नंबर में। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं कि, और एक HW में दे देते हैं यहाँ। HW में एक सवाल बता देते हैं, मतलब कि देते हैं होमवर्क में। कॉस इनवर्स 1/2 कितना नंबर है, 11 था तो 12। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स कितना है 1/2। ये आप लोग होमवर्क में। और एक और है 14 नंबर, 13 नंबर बताएंगे ऑब्जेक्टिव है वो लास्ट में। डोमेन रेंज वाला है 13 नंबर, तो डोमेन रेंज वाला कोई खास नहीं है इसलिए उसको छोड़ दे रहे हैं, बाद में बता देंगे। 14 नंबर सवाल है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 तो ये 2 को होमवर्क में रहा। इस तरीका का भी और उस तरीका का भी 5 को होमवर्क में दे दिए हैं। तो यही रहा प्रश्नावली 2.1। और अगले क्लास में 1-2 उदाहरण और सिद्ध करने वाला को टॉपिक को सिद्ध किया जाएगा, जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है वो सब। आज जो बताएं आज तक के लिए कोई सिद्ध करने वाला था नहीं, तो कल जो बताएंगे वो है सिद्ध करने वाला। तो मिलते हैं कल, प्रूव करते हैं और सिद्ध करते हैं और मज़ा लेते हैं मैथ की। तो सभी को राधे राधे। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।